जो हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। अब देखिए त्रिकोणमितीय सरल समीकरण आपकी होती क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला समीकरण। त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला समीकरण जैसे आप देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना हुआ? a। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर a। अब आप जान पा रहे हैं कि ये देखिए आपके क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। इनके जो आपके कोण आपको क्या दिया गया है? थीटा। ये जिनके लिए क्या हो? सत्य हो, वो देखिए आपको क्या कहलाती है? त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। अब देखिए इनका हम लोग त्रिकोणमितीय जो सरल समीकरण है क्या, वो आप तीन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना हुआ? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इनको हम एक एक करके आप कैसे देखिए इसको आप क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। अब जरा आप देखिएगा, सबसे पहले आप पहली त्रिकोणमितीय सरल समीकरण देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर a। ये देखिए एक आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी एक आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। और ये देखिए जो आपका कोण आपका क्या है? थीटा है। और ये कोण आपका कितना है? 90 अंश। आपको ये पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बेस। और ये देखिए आपका क्या हो गया? लंब। और ये आपका देखिए क्या हो गया? कर्ण। अब त्रिभुज ए बी सी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में आप क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अब आप क्या करिएगा? त्रिभुज ए बी सी में आप क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो आप लिख दीजिएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आप क्या लिख देते हैं? आधार का वर्ग। कर्ण आपका देखिए क्या है? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर। लंब आपका देखिए क्या है? AB स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है? BC स्क्वायर। इसको आप देखिए क्या कह देते हैं? समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करें? दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। ये लिख देते हैं दोनों पक्षों में आप किससे भाग देना चाह रहे हैं? AC स्क्वायर से। दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से आप क्या कर देते हैं? भाग दे दीजिएगा। भाग देने पर तो ये देखिए क्या प्राप्त हुआ? AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर AC स्क्वायर। आप भाग किससे दे रहे हैं? AC स्क्वायर से। प्लस का BC स्क्वायर बटे कितना हुआ? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना प्राप्त हो गया? 1। अब इसको देखिए हम लिखते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे आपका क्या हो गया? AC का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा AB बटे AC, AB बटे AC, AB बटे AC अर्थात AB बटे AC क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को हम लोगों ने क्या कहा था? साइन थीटा। तो अब इसके स्थान में हम लोग क्या लिख देते हैं? साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर आपका क्या हुआ? BC बटे AC। अब जरा आप देखिए BC बटे AC, तो आप क्या करते हैं? BC बटे AC, BC बटे AC आधार बटे कर्ण। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? cos थीटा। तो ये देखिए आपका क्या हो गया? cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको प्राप्त हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1।
आप जान गए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। अब देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। तो जब साइन थीटा बराबर कितना दिया है 3/5, अब आप इसको दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो ये क्या हो गया लंब, और ये आपको क्या हो गया कर्ण। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय है। लंब आपका देखिए कितना है 10 और कर्ण आपका कितना हो गया 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने यहाँ पे क्या किया था, आधार ज्ञात कर लिया था। तो इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया था cos थीटा बराबर 4/5। अब देखिए इसको हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। मान हमको किसका निकालना है, cos थीटा का। मान दिया किसका है, साइन थीटा बराबर 3/5। अब आप देखिए पहली समीकरण आपकी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। अब आप क्या करते हैं, मान निकालना किसका है cos का, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए अब साइन का आप मान रख दीजिए 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 3/5। अब आप देखिए 1 माइनस 3/5 आपका कितना हुआ 9/25। अब बटे कर देते हैं, यहाँ से आप क्या करिए लघुत्तम ले लो। कितना आपको प्राप्त हुआ 25 माइनस 9। 25 में 9 घटाइए, कितना बेटा आ गया 16/25। तो मान आपको यहाँ पे किसका प्राप्त हुआ cos स्क्वायर थीटा बराबर 16/25। तो ये देखिए आपका कितना हो गया, वर्गमूल ले लेते हैं दोनों पक्षों का। तो cos थीटा बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 4/5। इस प्रकार से cos थीटा बराबर कितना प्राप्त हो गया 4/5। यहां से देखिए हम लोगों ने तीन चीजें और जान सकते हैं। अगर हमें साइन का मान दिया गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, cos का मान निकाल सकते हैं। और cos का दिया है तो साइन, यानी कि आपको दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा उसके स्थान में क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं दूसरी समीका। दूसरी समीका देखिए आपकी क्या है। अब आप क्या करते हैं, अभी अभी आपने क्या लिया था कर्ण का स्क्वायर मींस AC स्क्वायर बराबर आपका कितना था AB स्क्वायर प्लस का आपका कितना हुआ था BC स्क्वायर। अब आप देखिए क्या करिए, हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं AB स्क्वायर से भाग दे देते हैं। आपका देखिए क्या हो गया, समीकरण आप A कह दीजिएगा, दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर। अब आप देखिए क्या किया, दोनों पक्षों में किससे भाग बेटा दे दिया BC स्क्वायर। अब जरा BC स्क्वायर से भाग दो, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। BC देखिए समान है, दोनों कैंसिल हो गए। इसको बेटा लिख सकते हैं AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस का कितना हुआ A। अब जरा बेटा त्रिभुज में आप देखिएगा, समकोण त्रिभुज में AC बटे AB, AC बटे आपको क्या है BC, AC बटे BC। तो AC बटे BC को बेटा हम क्या कहेंगे, यानी कि कर्ण बटे आधार।
तो क्या हो गया सेक थीटा। तो AC बटे BC आपका क्या प्राप्त हो गया सेक थीटा। तो इसके स्थान में हम लोग क्या लिख देते हैं सेक थीटा। अब आप देखिए क्या करते हैं AB बटे BC। तो AB बटे BC बेटा देखिएगा AB बटे BC लंब बटे आधार। तो लंब आपका है लंब बटे आधार, तो हम लोग क्या बोलते हैं tan थीटा। तो ये आपका क्या हो गया tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस का कितना हुआ 1। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या आप इसको कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या बना आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके भी हम 3 मान निकाल सकते हैं कैसे। अब आप इसको इधर पक्षांतर करा दीजिए तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम चाहें तो यहां से कह दें tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 देखिए। अब आपका देखिए यहां से कैसे अगर हमें सेक थीटा का मान दे दिया जाए और पूछा जाए tan थीटा का मान कितना होगा। अब आपको दिया क्या गया है सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 13/5 लिखा हुआ है। सेक थीटा का मान क्या लिखा है 13/5। मान किसका पूछा है tan थीटा का। अब आप क्या करिए तुरंत आप इस सूत्र में जाइए यहां पे। तो आपका क्या हुआ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप जाइए सेक थीटा का मान रखो तो कितना हुआ 13/5 का स्क्वायर माइनस 1। तो 13/5 कितना हुआ 13 का वर्ग 169। तो ये आपका 5 का वर्ग बेटा कितना हुआ 25 माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं 25 लघुत्तम ले लीजिएगा तो कितना आया 169 माइनस कितना हुआ 25। 169 में आप 25 घटा दो तो कितना आ गया 144। तो 144 बटे कितना हुआ 25। तो अब दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लो तो tan थीटा बराबर 12/5। इस प्रकार से आपको tan थीटा का मान क्या प्राप्त हो गया 12/5। ऐसे देखिए हम लोग सीखते हैं मान निकालना। अब देखिए तीसरे समीकरण की क्या है तीसरी जरा आप देख लेते हैं। अब वही हमने देखिए सबसे पहले क्या है का भाग दिया था AC स्क्वायर का, फिर किसका भाग दिया BC का। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं AB स्क्वायर से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में काहे से भाग दे दे AB स्क्वायर से। दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर अब दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग दे दो AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। तो अब आप देखिए AC बटे AB आपका बेटा क्या हुआ AC बटे AB का होल स्क्वायर। AB से B कैंसिल 1 आ गया। BC बटे AB का होल स्क्वायर BC बटे AB। आइए AC बटे AB कर्ण बटे लंब आपका क्या हुआ कॉसेक थीटा। तो ये आपका कितना हुआ कॉसेक। तो इसके स्थान में आपका क्या हो गया कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस BC बटे AB तो BC बटे AB
क्या हो गया कॉट थीटा। तो ये बन गया आपका कितना कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसको कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमें तीसरी समीकरण प्राप्त हो गई। अब देखिए इसको हम तरीके से कैसे लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप चाहें तो इसको हम पक्षांतर करा दिया तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। एक हमें ये प्राप्त हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं 1 को उधर पक्षांतर करा दें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा 3 त्रिकोणमितीय समीकरणाएं आपकी कौन थी। सबसे पहली आपकी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और आपकी दूसरी क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और चौथी आपकी क्या थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि जब हमें देखिए आपका किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखिएगा और शेयर करिएगा।